ये हमेशा वहाँ लगता है टेने के नीचे। इसके लिए क्या करना, जहाँ ही आपको ये दिखे नीचे एक तरपाल या बोरी बिछा देना, तरपाल और बोरी बिछा देना, फिर खुरचना और इसको खुरच लेना सारा। ये जब खुरच लेंगे ना तो जो वेस्ट आएगा ना उसको जला देना थोड़ा सा, और अपनी कैंची वगैरह जो इसमें छुई थी ना वो धो लेना, मतलब सैनिटाइजर कर लेना। ये कैसे फैलता है, अगर आप इसको ऐसे छुएंगे ना और यहाँ काटेंगे वहाँ काटेंगे फैलता है। अब उसके बाद और एक इलाज होता है, ऑनलाइन में एक वो मिलता है फ्लेम, जैसे सुनार के पास मिलते हैं ना, छोटा सा सिलेंडर जैसा होता है, लगती है उससे फ्लेम गैस वाला, उसको खरीदो 200-400 रुपए का, और इसको ना जला दो। ये लकड़ है ना अंदर कोने कोने से ना इसको ऐसे करके जला दो, खुरचने के बाद 100% खत्म। उसके बाद पेस्ट लगा लो, ये ना आगे फैलेगा, उसके बाद जाके नीचे छूते रहो, ये मरता है जला के। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कंट्रोल हो जाए। कहीं भी लगेगी, ये लगेगी ऐसी जगह पे, ऐसी जगह पे, ठीक है जी। और ग्रोथ करके जैसे ग्रोथ बंद हो गया, ग्रोथ चाहिए होगी। चलो जी, अब मैं आपको तभी हम यहाँ आप बताएं तभी है इसमें ग्रोथ डंप है। इसमें देखो जी, ग्रोथ लाना चैलेंज होता है, ग्रोथ रोकना। जब आप नया पौधा लगाते हैं, जैसे भूषण भाई के नीचे थे हम अभी खेत में, इसमें क्या चैलेंज है, ग्रोथ लाना, इसको बड़ा करना है। तो इसका मतलब आपको नाइट्रोजन थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिससे वुड प्रोड्यूस होगा, लकड़ बनता है ना नाइट्रोजन, तो पेड़ बढ़ेगा कनोपी में। एक स्थिति आती है कि जी बाद में ग्रोथ रोकनी है, और स्वस्थ पौधे में कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, जितनी इस पौधे में ग्रोथ है ना जी, ये आइडल है, मतलब ना ये कम है ना ये ज्यादा है। जो फलदार पौधा है उसके लिए काफी है। अगर ज्यादा ग्रोथ होगी तो ओवर वेजिटेशन बोला जाता है, फिर दिक्कत है, फिर फसल नहीं लगती। आपने देखा होगा जिसमें ज्यादा ग्रोथ होती है उसमें से ये वाला बहुत अच्छा ग्रोथ है, मतलब बड़े होके इतनी है। एक आती जी फिर ऐसी प्रॉब्लम, ये पूरा ही, क्योंकि जो इसका करेक्टर है ना स्वर का, इसकी प्रवृत्ति है बीमा बनाने की, हर आंख पे बीमा है जिसमें। तो गलती क्या कर रहा है फार्मर या हम और आप, अरे बीमे कैपेसिटी कितनी स्पीड की, चलो जी दो पेटी की कैपेसिटी स्पीड की, और बीमे इसमें 20 पेटी के रखे, तो करने कहाँ। इसका मतलब क्या होता है, इसका बर्डन इसमें ना जी सिर्फ 15% बीमा रखो, बाकी सारा वॉश का मतलब ये वॉश नहीं करना कभी ऐसा। जब भी काटना है कहीं दूर से ना, रिंग रूम के पास से ना ऐसे करके छोड़ देना है, ताकि कॉम्बिनेशन बना रहे। और एक चीज होती है कि एक प्रॉब्लम आती है आप लोगों की, एक साल लगते हैं दूसरे साल तो ऑन ऑफ ईयर। तो जो प्रूनिंग करते हैं ना जी आप बीमो की, वो 3 साल की होती है एक साथ। जो मेरे बगीचे में होगी ना वो कितने साल की होगी, आप कब की करते हैं 1 साल की, तभी आपके प्रॉब्लम। आप एक चीज ऐसे देखना, ये वाला बिल्कुल मोटा बीमा है ना जी, मोटा खूब फूला हुआ है, मतलब 1 साल का है। एक इसके साथ नीचे है देखो एक पतला सा पत्ती का बीमा, ये अगली साल का है। अब एक और तीसरी साल का ढूंढ रहा हमने, तो तीसरी साल का कैसे आएगा, तीसरी साल का आएगा जहां आप ये रिंग मारेंगे ना, यहाँ जो बीमा बढ़ेगा ना वो 3rd ईयर के लिए। ये लास्ट ईयर रिंग काटा था ना बंदे ने, यहाँ बना ना, ये साल तो नहीं आया, ये कब आएगा, तो 3 साल की जब प्रूनिंग करेंगे ना बीमो की, तो नेचुरल सी बात है लगेगा। और एक असूल होता है, जब भी पौधे की प्रूनिंग करते हैं ना आप, अभी क्या होता है, आए बंदे चढ़ो बेटा प्रूनिंग में, गेड़ा गुड़ा करके पर से पैक के बाद जब प्रूनर आता है ना, प्रूनर को ये सिखाओ, पहले खुद भी सीखो। मतलब प्रूनर का मतलब आप तो खुद करते हो ना यहाँ पे, प्रूनर तो नहीं लगाते मैक्सिमम खुद। तो जब आते हैं पहले ना पेड़ के पास जाके ना सिर्फ कैंची नहीं चलानी पड़ती, पहले पेड़ को पेड़ को क्या चाहिए, क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि ग्रोथ बहुत है, तो इसका मतलब ग्रोथ रोकनी पड़ेगी इसमें। इतनी टेंशन तो ले लो ना 1 मिनट में, जिसमें बीड़ी बूढ़ी पीते हैं उतने वो तो सीख समझ लो। और दूसरा, अरे यार इसमें तो बीमे बहुत है, अब इसको छांटना पड़ेगा, बीमा छांटना पड़ेगा। एक देखो ये, अरे कोई टेन गलदर तो नहीं है जिसको आरी से, देखो ये चीजें तो देखनी पड़ेगी ना एक पेड़ में, किसी का चढ़ा और टक 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 करके नीचे, तो पहले ये चीजें देख लो। पेड़ कटे ना, कौन सा काटना है, कोई बंदा है जा यार इसको काट दे, ये काट दे, ये गलत लग रहा है, ये 2-3 काट दो। 1 साल में 2 और 3 से ज्यादा टेने नहीं काटनी चाहिए, होगी जी बात क्लियर। और उसके बाद एक चीज ध्यान रखनी कि इस पेड़ में बीमा कैसा है,
अगर इस पेड़ में मजबूत बीमा है ना, मतलब सारा मजबूत है, तब बंदे को बोलो कि सीधे इसमें गेड़ा रख तू रिंग कट पे, जब स्ट्रॉन्ग है। जिसमें स्ट्रॉन्ग होगा उसमें रिंग मारनी है स्ट्रॉन्ग में, जिसमें स्ट्रॉन्ग है रिंग काय में मारनी है। अगर आप वीक में मार लेंगे तो अगली साल वाला काट दिया आपने। बंदा क्या सोचा, यार ये तो मजबूत है, ये वीक है, इसको काट दो, ये रिंग हो गया, अगली साल का मार दिया आपने। तो जो मजबूत बीमे वाला पौधा है उसमें रिंग मारने हैं मजबूत में। अगर है वीक, आपने देखा कि ये तो वीक है, तो इसमें वीक काटने, वीक में वीक काटने, साथ में पिने भी काटनी, दो चीजें। जब आप ये फॉर्मूला कर देंगे ना, आप कभी नहीं बोलेगे कि बीमा नहीं है, फूल नहीं आया सेम, बाकी तो पॉलिनेशन से रखते जी सही, दवाइयों से नहीं। आगे जी ये चीजें अभी आप लोग प्रूनिंग क्या के लिए करते हैं, इसको तो सोचते तो उस पर है यार, मने दे पर इसमें क्या प्रूनिंग करनी, ये सोचते फिर जाएंगे हाँ अरे ये ग्रोथ उगी हुई है, इसको काट के फेंकनी चाहिए। और क्या के लिए कर रहे हैं आप लोग कि ग्रोथ उगी है, इसको काट के फेंकना है। कभी आपने ये सोचा कि हर पौधे की प्रूनिंग पेड़ देख के होगी कि ये क्या मांग रहा है, ग्रोथ रोकनी है कि ये चलानी है। और एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, काटा इसका मतलब आपको ग्रोथ चाहिए, काटने का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ चाहिए। ये पिन है छोड़ दी, इसका मतलब ग्रोथ नहीं चाहिए। अगर मैंने इसको काट दी तो इसका मतलब ग्रोथ चाहिए। तो ये दिमाग में रख लो बात। जहां ग्रोथ चाहिए वहां कट, जहां नहीं चाहिए वहां छोड़ दो। छोड़ना कैसा, जो आपकी कैंची के साइज की पिन है वो छोड़ देनी सारी लूज, जो होगी से बड़ी उसको काटना स्टब। स्टब काटना दो तरह से, एक तो ये ग्रोथ इतनी लंबी मोटी, उसको काटना है जी लगभग यहाँ नेक के थोड़ा सा ऊपर इतना पीस रखे, जो मोटी होगी, जो शोले बोलते ना आप, शोले पर निकलना है। देखो जी जैसे ये वाला शूट है आपका, अब आपने सुना है कि स्टब कट आप काटेगी कैसे, तो ये नहीं रुकेगा, ये भागेगा, इसलिए इसको काटना है थोड़ा नीचे से बिल्कुल छोटा पीस। अगली साल यहाँ 3-4 पिने फटेगी पतली पतली, उस पे बीमा बनेगा। अच्छा एक पिन होती है जी, ये तो अंदर कोई ना, मतलब शूट वाली पिन देख रहा है, एक होती है जैसे ये वाली शूट वाली पिन है, तो इसको काटते हम 2-3 आंख के पास से सीधी कैंची से, जो मतलब 6-8 इंच से ज्यादा हो मगर वीक हो लंबी हो, तो उसको हम स्टब कट में बीमा बनाएंगे उसका। ठीक है जी, ये तो होगी जी ये वाली। यहाँ कोई डाउट, कैंकर जी ना ऊपर ऊपर चाणी हरी नीचे बड़ी बीच में लग गई ब्लैक ब्लैक, ये वाला ऊपर ये सूखी है, यहाँ भी ऊपर वाली चाणी में देखो जी इसमें कैंकर है, आप समझो पिंक कैंकर होगा। अगर आप देखेंगे ना ये जला हुआ है नीचे से, इस वजह से सूखा है, आग लगी है जिसमें। अब मेरे को ये बोलो कि पर में ग्रोथ में कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका, फिर प्रूनिंग करेंगे हम इसके बाद। अब कोई क्वेश्चन तो नहीं जी यहाँ पे, यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं है जी। अब एक चीज और समझ लिया आपने, क्वेश्चन कैसे सर, जैसे पौधा में इसमें टोटली बीमे बने ऊपर तक, तो मैंने बोल दिया 75% काट दो, 25% तो बोल दिया मैंने। मेरा पेड़ होता आपका पेड़ होता दूर काटता, नहीं काटूंगा जी। मैंने आपको समझ तो गए ना जी सारे, हमें क्यों काटना। अब दूसरी बात आती है जी इस पेड़ को लेके, आपको ना एक चीज देखनी पड़ेगी ऐसे करके ना कि इसमें तो बीमा बहुत है ना जी, बहुत बीमा। तो इसमें ना आपको बीमों की प्रूनिंग करनी पड़ेगी, बड प्रूनिंग। ठीक है जी, या तो इसमें क्या हो जाएगा एक्सेस लग जाएगी, या फिर फूल इतने आ जाएंगे फिर सेटिंग भी नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ना जी,
ये वाला टेना पकड़ो। जब ये टेना प्रून करना नहीं ऐसे ही होगा सारा, मैं एक टेना ही करूंगा ये प्रून। तो कभी भी प्रूनिंग इधर से इधर नहीं लानी, प्रूनिंग होगी यहाँ से। जो नीचे वाला बंदा होता है ना जी, दो तरह के होते हैं ना बंदे, एक ऊपर वाला, जो नीचे वाला बंदा होता है ना जी, वो सबसे चालाक होता है। जो हेड प्रूनर होगा ना वो क्या बोले, चल भाई चढ़ो बस, क्योंकि वो मकरा होता है ना। ऐसा सोच रहा कि ठीक है जी। तो एक्चुअल में क्या होता है जी, जो नीचे वाला बंदा होता है ना, सबसे जरूरी काम उसको होता है क्या जी, जो नीचे वाला बंदा वो पकड़ लेता है उस चोटी को बाहर से, और बाहर आप चले जाते दूसरे पेड़ में। जो ऊपर वाला बंदा होता है उसके जल्दी परे जाने की। तो जो अंदर का भाग है ना जी, वो 50% प्रूनिंग ही नहीं होती। गलत बोल रहा हूँ, होता नहीं, कोई नहीं छूता। तो क्या है, जो बंदा यहाँ पर है थल्ली से वो अंदर आएगा, सबसे ये टहना पकड़ा में, इस टहने में पहला टहना ये है मेरे मुंह के सामने। यहाँ क्या है, पहला बीमा निकला है और ये बहुत अच्छी साइज में है, इसलिए इसको मैं रहने दूंगा। इससे आगे आता हूँ जी मैं, ये एक बीमा यहाँ पे है, ठीक है जी। इसमें इस साल है जी, इसमें इसमें भी इस साल है, ये अगली साल। अब क्या हो गया जी, हाँ हो गए सारे इकट्ठे बीमे। तो एक बीमे को क्या करेंगे हम, यहाँ से पूरा इयरिंग कर देंगे। अब हम यहाँ फ्रूट लेंगे, ये गैप भी आ गया ना। अच्छा जी, इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, टूटा हुआ था, इसको रिंग पे डाल दिया। ये देखो इनएक्टिव है, नहीं है ना एक्टिव, तो जब तक आप इसको छेड़ेंगे नहीं ना, ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ बीमा एक्टिव होगा, क्योंकि डैमेज कर लिया ना। अब सेब दौड़ेगा यहाँ के लिए, भरने के लिए। तो फिर आओ जी इस साइड को, ये भी बीमा है। अब इस बीमे में आप देखो, ये भी मजबूत, ये भी मजबूत, ये भी मजबूत, ये भी मजबूत, 3 मजबूत है ना जी। काट दिया इसमें, और इसमें सेब, इसमें अगली साल, यहाँ पर तीसरी साल। फिर आओ जी और आगे। अच्छा जी, अब बात आती है कि क्लोज प्रूनिंग की। क्लोज लाओ मैन के, जो आपकी हाथ की उंगलियां है ना जी, उंगली के साइज की जो टहनी होती है ना, जैसे ये सारी ही क्लोज आ जाएगी। कौन सी लानी है, जो उंगली के, ये होगी उंगली से बड़ी। मैन टहना बड़ा है, इसको हम टहना ही मानेंगे। थोड़ा स्पीड कर दूं। ये कर रहा है कंपटीशन। बीमा हो गया लंबा, छोटा कर दो। बीमा हो गया लंबा, कुछ तो छोटा कर दो। 2 में इस साल, बाकी में अगली साल आ जाएगी। पिन्ने छोड़ दो बीच में। फिंगर साइज है। कंपटीशन ले रहा है। चोटी में हमेशा 1-1.5 फुट का गैप खाली रखो ताकि ग्रोथ चलती रहे। ठीक है। अब देखो जी, बीमों की प्रूनिंग भी होगी, और कुछ बीमे ये जो लंबे हैं ये अगली साल छोटे हो जाएंगे, और जो मेन टेन है ना जी, उसको चलते रहने दो। हाँ, एक चीज जैसे आजकल तो मैक्सिमम यही चल रहा ना, जैसे हम तो मतलब मैक्सिमम जगह सोशल मीडिया हो, चाहे आम बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, हम खुद भी कर रहे हैं। ये जो टहना है ना, जैसे हम पता क्या करते हैं, जो मेन ब्रांच इसी को मान लिया, बाकी ये साइड वाले सब छोटे कर रहे हैं। पकड़े उसमें क्या होता है भाई, जो बन चुकी है ना मैन ब्रांच, वो टेनों में कैंकर आना शुरू हो गया। एक्चुअल में ना जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जिन्होंने अपना कारोबार करना ना जी, उन्होंने 5-10 साल करना है, ठीक है, तब तक तो जागरूक हो जाए। तो जब आप बहुत छोटा काटेंगे ना, नेचुरल सी बात है, सेब कम लगेंगे मगर अच्छे लगेंगे, बड़े लगे। मगर जो कैंकर है, पेड़ तो बीमारी तो लगी ना। एक्चुअल में जो सिखा रहा है ना, वो कंडीशन क्या है। हो सकता है कि बहुत हेल्दी बगीचा है, सॉइल है,
काट दो घाव भर जाते उन्हें। आपको पता कश्मीर में क्या करते हैं? कश्मीर में अगर ये पौधा रेड का है ना, कलम करनी है, ऐसा काट देगा और या कलम कर देगा, 3 साल में बगीचा तैयार। कैंकर ही नहीं, वो काट देते हैं ऐसा, वो काट देता है ऐसा, इस टेने पे डाल देगा, ये भर जाएगा अगले साल। अरे आप काटो जरा। कंडीशन ना, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की सॉइल का स्ट्रक्चर। यहाँ तो कैंची चलाना भी घातक है, जो मैं देख रहा हूँ। ज्यादा मोटा आरी चला तो जरा 3 साल में बीचा खत्म। आरी तो नहीं, ये तो है कि जो भी काटना कैंची की रेंज में जो आ रहा है उतने कम काट। अब कैंची ऐसी ना जी, वो जो 7 है ना, वो तो इतना टेन हमें काट देता है, रेंज का नहीं। मैंने आपको बोल दिया ना, छोटी छोटी टेन है, काटो फिंगर साइज अगर काटनी है। अब जो मेन बन गया, देखो भाई जी, जो भूषण भाई का बगीचा ना, जो नया बगीचा, उसको तो बढ़ाएंगे हम अपने तरीके से। मतलब हम उसमें ऐसी नौबत दिन लेके आने कि हमारे को मोटा काटना पड़ेगा। जो बने हैं ना, इसमें हमने क्या करना, जो टेन बन चुका ना मैन, ये भी बन चुका है, इसको मेन माने। एक्चुअली जो फ्रूट की कैपेसिटी होती है ना, वो वुड की थिकनेस पे करती है। रोहित जो ये थोड़ा डिस्क लेके आओ, कर दो इसको बंद। ये होती है फ्रूट थिनिंग डिस्क। फ्रूट 15 दाने की लक्कड़ बन चुका है, कैपेसिटी कितने की? 15 दाने। तो जब वुड बन चुका है तो हम इसको यहाँ से क्यों काटेंगे? यहाँ से यहाँ तक 15 दाने ले लेगा, मतलब बन गया ना। हाँ, बन चुका है वो तो बनने दो, बढ़िया ना, बन गया। ये डेंसिटी हो जाती है, डेंस है ना जी। अब बात आती है वही डेंस की। अगर मैं इसको मैं देख पा रहा हूँ ना जी, अगर आप ये फिंगर साइज 10 या काट देंगे ना इसमें, जो ये छोटी छोटी अंदर की, ये खुला हो जाएगा। नहीं लग रहा आपको? ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, ऊपर वाली क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज हो जाएगी। कैंकर भी नहीं आएगा, कैंकर नहीं आएगा। नहीं मेन ठीक है, ऊपर तो हो जाता ना, जो नीचे का होता ना हमारा, नीचे वो बात वही है ना, प्रूनिंग बात नहीं भाई जी। मैं आपको वहाँ बहुत आ रहा है। मैं ना आपको जी एक चीज और बताना चाहूँगा। अब वो जो ब्रांचेज है ना जी, आपके पास क्या समझ, मरने के लिए तो बगीचा ही मर रहा है, जवानी में मर गया, तो शुरू किए होने इसने देने। तो आपको ये देखना है कि कितना आप ले सकते हैं। ठीक है भाई जी, हम इसको क्लोज करेंगे, फिर भी धूप पहुंचेगी नहीं? पहुंचेगी, फिर पहुंचेगी। अगर आप इसको मान लो यहाँ से काट भी देंगे ना, तब